नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। गर्मी के महीने के अंदर 5 गलतियां फार्मर करते हैं, उसके कारण फार्मर बर्बाद हो जाते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं और हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको प्रॉफिट होता रहे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, पंखे जो कूलिंग शेड होती है दोस्तों, उनकी मोटर को आपको सर्दियों के अंदर ही अच्छे से देखना होगा, चेक करना होगा चलाकर। जिस टाइम आपका बर्ड नहीं होता उस टाइम, बर्ड आने के बाद आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती फार्मर भाई की ये होती है, जो कि पंखे होते हैं। एक तो जो पंखे बिजली होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है, उसके लिए हमें सबसे बड़ा कंट्रोलर लगवाना होता है दोस्तों, जो कि आपके फार्म के अंदर जितना वाट आ रहा है उतने वाट को वह निकाल सके, जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम है उसका, इन्वर्टर बोलते हैं। वो लगवाना होता है दोस्तों, जिससे कि आपके फार्म के अंदर मोटरें ना जलें। अगर गर्मी के टाइम पर चलते बैच के अंदर आपकी मोटरें ख़राब हो जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होता है बर्ड के अंदर, जिससे कि आपके हीट स्ट्रोक होने के का ख़तरा बना रहता है। एक गलती तो दोस्तों यह है बिजली वाली, और दूसरी गलती दोस्तों होती है अपनी पानी वाली। अगर आप गर्मियों के टाइम पर बर्ड को गर्म पानी पिलाओगे तो भी आपका बर्ड बीमार हो जाएगा, आपको अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी गलती होती है फार्म भाई की स्टार्टिंग की मैनेजमेंट, जो 0 डे से हमें करनी होती है। क्योंकि 0 डे पे फार्मर भाई सोचते हैं कि ब्रूडिंग एरिया उस तरीके से किया जाए कि हमारा बर्ड अच्छे से निकल जाए, पर स्टार्टिंग से ही बर्ड की नींव मजबूत नहीं होगी तो आपका बर्ड बीमार होगा और इकोलाई पकड़ लेगा, साउंड पकड़ लेगा। और साउंड के अंदर सबसे बड़ी, इस टाइम आपको पता गर्मियों के टाइम वायरल का ख़तरा ज़्यादा रहता है, वायरल आने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। वो चीज़ की गलतियाँ पर आप ध्यान देते हो तो ही आप बच पाओगे, नहीं तो आपको नुकसान होना तय है। तो उस चीज़ को देखते हुए पानी आपको अच्छा और ताज़ा स्वस्थ पानी देना है, जिसका पीएच अच्छा हो। पीएच आपको फार्म खाली होने के बाद चेक करवा सकते हो, बीच में भी आप चेक करवा सकते हो आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपके वहाँ पर पानी चेक करने वाली पीएच की जो भी होती है वहाँ पर आप चेक करवा सकते हो। क्योंकि बर्ड को पानी अच्छा होगा तो ही बर्ड आपका अच्छा चल पाएगा, इक्वलाई नहीं बन पाएगी। क्योंकि गर्मी के टाइम पर सबसे ज़्यादा बर्ड पानी और फीड पर ही ध्यान रहता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ओपन साइड के अंदर तो आपको पता है ये गलतियाँ, जिस प्रकार स्प्रिंकल ना लगाना, फोगर नहीं लगाना और पंखे नहीं लगाना फार्म के अंदर, ये चीज़ तो ओपन साइड को ध्यान देना है। और एक बात होती है दोस्तों, 7 दिन के बाद कई फार्मर भाई स्प्रे पर ध्यान नहीं देते और गेट के बाहर भी स्प्रे नहीं, चूना चाना नहीं रखते। कूलिंग शेड के अंदर भी देखो, इस फार्म भाई ने स्प्रिंकल लगवा रखे हैं, इस वजह से लगवा रखे हैं क्योंकि इनको रिज़ल्ट लेना है दोस्तों। जो फार्म भाई मेहनत करता है वो रिज़ल्ट लेता ही लेता है, जो फार्म भाई लापरवाही करता है वो रिज़ल्ट नहीं लेता। क्योंकि गर्मियों के टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है मैनेजमेंट की और बर्ड की। बर्ड आपका पंपिंग करना, बर्ड का हाफना, जिस तरह ये देखो बर्ड दोस्तों गर्मी की वजह से हाफ रहा है। बर्ड के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से फीड दिन के टाइम पर देना, गलतियां करना, ये फार्म भाई का नुकसान का घाटा होता है। ओपन साइड वाला को तो खास कर ही स्टॉक होना, बड़ी बड़ी कंपनियों का दिक्कत आना। और एक चिक्स, इस टाइम दोस्तों चिक्स अच्छी कंपनी का लो और अच्छी कंपनी से टाई अप करके आप काम करो। अगर आपको लोकल कंपनियों से काम करना है दोस्तों तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इस टाइम गर्मी के टाइम पर वायरल सबसे ज़्यादा रहता है, आपको पता ही है। हर एक प्रकार का वायरल इस टाइम आपको देखने को भी मिलेगा। और दूसरी बात और बताऊं दोस्तों, जो खाद होती है, बड़े फार्म भाई एक तो खाद इकट्ठी नहीं करते हैं। 10 से 15 दिन के बाद आपको डेली खाद इकट्ठी करनी है और डेली ही स्प्रे करना है B904 फार्मोलिन और B904 का, जिससे कि बायो बूस्टर का, जो भी वायरस से डिसइंफेक्टेड का काम करते हैं वो आपको स्प्रे करना है। और जिस फार्म भाई के अंदर कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है वो फोगर भी लगवाने चाहिए, जिससे कि आपका बर्ड को ठंडक से राहत मिले, गर्मी से राहत मिले और वह बर्ड आपका स्वस्थ और अच्छा हो जाए। जिसको देखते हुए इस भाई ने फोगर, ये देखो दोस्तों फोगर पूरे फार्म में लगवा रखे हैं। हालांकि पंखे 3 हैं, 8,500 का स्क्वायर फुट का एरिया है दोस्तों। और ज़्यादातर फार्म की दिशा उल्टी सीधी करना सबसे बड़ा कारण वो भी होता है दोस्तों, क्योंकि दिशा के टाइम पर वास्तु का हिसाब चलता है दोस्तों, जिससे कि फार्म हमेशा घाटे में रहता है। एक दिशा का हिसाब से हमें पूर्व पश्चिम दिशा में हमें दोस्तों फार्म बनाना चाहिए और उस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और पर्दों का इस टाइम खास गर्मी में ध्यान रखना होता है दोस्तों। जो पर्दे इस टाइम अगर खोलते हो
तो आपके बर्ड में दिक्कत आती है। और एक सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों स्पेस कितने दिन में हम फार्म के अंदर दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। फार्म के अंदर हमें स्पेस 12 से 13 दिन के अंदर पूरे फार्म में कर देना चाहिए, जो कि हम सर्दी में 18 से 20 दिन में करते हैं। और एक भट्टियाँ को हमें इस तरीके से रखना चाहिए, इमरजेंसी के टाइम पर हम भट्टियाँ चला सकें, क्योंकि इस टाइम तूफ़ान और बारिश का कोई पता नहीं होता दोस्तों मौसम का कि किस टाइम आ जाए। और सबसे बड़ी बात, जिस फार्म के अंदर पंखे की कमी है, जिस प्रकार बड़े पंखे हैं वो कम है कूलिंग साइड के अंदर, तो ये फराटे लगा सकते हो, जिससे आसपास के जो कूलिंग चल रही है दोस्तों देख सकते हो, उसके आसपास ये हवा लगेगी तो बर्ड को ठंडी राहत मिलेगी, बर्ड आपका अच्छे से खेलता रहेगा। और ये पर्दे खासकर दोस्तों देख सकते हो, यह पर्दे भी आपको बीच में लगाने होंगे, जिसको हम पार्टीशन और पर्दे बोलते हैं। क्यों लगाने होंगे दोस्तों, अगर ऊपर से लगाएंगे नीचे से डायरेक्ट हवा चली जाएगी और बर्ड को लगेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और एक नीचे की छिलका आपको दोस्तों निकालना होगा और एक गिल्ला नहीं होने देना होगा दोस्तों। ज़्यादा पानी चलेगा तो गिल्ला होगा तो भी बर्ड आपका ज़्यादा दिक्कत में आएगा दोस्तों। और एक टैंकी का खास ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो अगर छत के ऊपर टैंकी है उसके चारों तरफ से टाट पल्ली लगानी होगी या कोई बोरी लगानी होगी, या आज के टाइम पर तो ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दोस्तों देखने को मिल रही हैं, वो लगानी होगी, जिससे कि बर्ड को राहत मिले। अब देखो दोस्तों, यह बर्ड है गिल्ला हो चुका है ऊपर से, यह देखते हुए बर्ड बहुत अच्छा राहत फील कर रहा है। यह फार्म भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है निपलें दोस्तों, निपलों की सबसे ज़्यादा, जो अगर निपल साइड है, आजकल तो निपल साइड सब लगवा रहे हैं, इन निपल साइड के अंदर दोस्तों तीसरे दिन आपको प्रेशर मारना है, क्योंकि गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आपकी निपलों के अंदर चलती हैं, फीड के अंदर बहुत कम चलती हैं। निपलें बंद होने के कारण आपको समस्या रहेगी। ये टंकी देख सकते हो 200 लीटर का ड्राम है दोस्तों, इसको ताज़ा पानी से भरते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात और बताऊं दोस्तों, एक लेबर, आजकल सारा काम लेबर के ऊपर हो चुका है। फार्म भाई को कोई चिंता नहीं रहती है, वो दिन में भी आते हैं चक्कर मार के चले जाते हैं, शाम को भी आते हैं और चक्कर मार के चले जाते हैं, जिससे फार्म भाई का सबसे बड़ा नुकसान होता है लेबर का। अगर बाई चांस मान के चलो दोस्तों आपके पास जनरेटर है, जनरेटर बंद कर दिया या चालू कर दिया, तो तेल की वेस्टेज, एक बर्ड की वेस्टेज, सबसे ज़्यादा तो नुकसान लेबर भाई करती हैं दोस्तों, क्योंकि लेबर इस टाइम आपको पता है गर्मी के अंदर लापरवाह हो जाती है, उनको कोई मतलब नहीं होता फार्मर भाई से। जो फार्म भाई खुद का काम करते हैं उनका आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हो लाइफ के अंदर, उनका मुझे लगता नहीं कोई भी रिज़ल्ट ऐसा होगा जो ख़राब निकलता होगा। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए लेबर के ऊपर आपको गर्मियों के टाइम पर खासकर ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर लाइट का उतार चढ़ाव होता है, जिससे आपकी मोटर जलने का खतरा, ऊपर से डीजल का खर्चा, ऊपर से लेबर का खर्चा, ऊपर से आपकी मेडिसिन का खर्चा, ऊपर से आपका बर्ड बीमार होना, ऊपर से आपको टेंशन होना, ये हर एक प्रकार की बीमारी आपको भी साथ घेर लेगी। क्योंकि अगर आप उस चीज़ की लापरवाही करोगे, उस चीज़ को रखोगे, तो सबसे ज़्यादा खतरा आपको उस चीज़ में होगा। तो उसको देखते हुए लेबर के ऊपर आपको ध्यान देना, खासकर रात को। एक बिजली का आपको मैंने बताया भी, एक कंट्रोलर या सोलर सिस्टम वाला जो भी आप लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान का खतरा है। तो लेबर भाई का भी ध्यान रखना है और फार्म को अपना चौकस तरीके से काम करना है, बिजनेस तरीके से समझना है। अगर आप ये सोचो बर्ड पलेगा तो ही है, अगर आप बिजनेस तरीके से सोच के चलोगे तो आपको लाइफ के अंदर कभी भी इस पोल्ट्री लाइन के अंदर तो क्या किसी भी बिजनेस के अंदर काम नुकसान होने से नुकसान नहीं हो सकता और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा घाटा होता है लेबर का। आपको मैं बताऊं दोस्तों, आज के टाइम लेबर भी बहुत, आपको पता ही है, सारी जगह लापरवाही, तो काफ़ी जगह सुनने में भी आया है कि लेबर की वजह से यह नुकसान हो गया या हो गया। डेली रूटीन में आपको अपने फार्म का चेकआउट जिस प्रकार आप करते हो करना है, थोड़ा बहुत रया काम आपको खुद करना है। और एक दोस्तों फीड का सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों फीड का, जिससे कि आपकी FCR जाती है, कॉस्टिंग ऊपर जाती है, बर्ड में दिक्कत आती है। दिन के अंदर सबसे गर्मियों के टाइम पर फार्म भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं, कूलिंग शेड के अंदर दिन के अंदर फीड डालना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम करते हैं, जिससे कि उसका बर्ड खाकर ही स्टॉक में आ जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको गर्मी का देखना है कि गर्मी के अंदर इस टाइम हमें लगाना क्या है और बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको देखते हुए आप बर्ड को पाल सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और एक लाइटिंग, दिन के टाइम पर आपको अगर आपके पर्दे वाइट हैं दोस्तों साइड के, तो आपको लाइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है कि बंद रहे, जिससे कि आपका खर्चा कम आए। अगर खर्चा ज़्यादा होगा और बचत कम होगी तो आपका फार्म बंद होगा ही होगा। ये 5-7 गलतियाँ ऐसी हैं जो फार्म की आपको ध्यान रखना है। एक जनरेटर पे भी खास ध्यान रखना है, इमरजेंसी के टाइम पर आपका जनरेटर ख़राब ना हो। दूसरी बड़ी गलतियाँ पानी, पहली गलती बिजली, दूसरी गलती पानी, तीसरी गलती आपकी होगी लाइटिंग,
भाई खुली लाइटिंग रखना, ज़्यादा खर्चा करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 5वीं गलती होगी आपकी लेबर, और उसके बाद होगी आपकी मैनेजमेंट कि भाई पर्दों के पास हमें मैनेजमेंट रखनी है। स्प्रे हो गई, रेगुलर गर्मी में स्प्रे रखना, टेम्परेचर कितना रखना, वो चीज़ का ध्यान रखना। एक रात को चक्कर लगाना दोस्तों बेफिक्र होकर, क्यों लेबर बेफिक्र रात को आपको पता है दोस्तों, आप कभी भी चेक कर लेना, जो आपकी लेबर लगन से काम करेगी दोस्तों आपको कभी भी मार में नहीं लाने देगी। अगर वही लेबर आपकी बेफिक्र होकर सोएगी, आप बेफिक्र होकर सोओगे इस लाइन के अंदर, क्योंकि लाइव बर्ड के अंदर हम कभी भी किसी टाइम का भरोसा नहीं ले सकते दोस्तों। अगर भरोसा ले सकते हैं तो वो खुद पर ले सकते हैं, दूसरों पर नहीं ले सकते। दूसरों पे क्यों नहीं ले सकते? लाइव बर्ड का सुबह कुछ देखा है, शाम को आप कुछ देखोगे, क्योंकि मौसम का चेंजेस का नहीं पता और उस चीज़ का नहीं पता। और सबसे बड़ी होती है दोस्तों एक चिक्स की। अब आपका फार्म 5,000 का है दोस्तों, अब कई फार्मर भाई लालच कर लेते हैं, हमें 6,500 बर्ड दो, हम उसमें बर्ड को पाल लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक और बात है, ओपन सेड के अंदर 1.25 के हिसाब से या 30 के हिसाब से आपको चिक्स प्लेसमेंट करना चाहिए, और कूलिंग सेड के अंदर 1.1 के हिसाब से या 1.10 के हिसाब से कर लो, या 1.023 के हिसाब से कर लो, कि बर्ड आपका खुला रहे दोस्तों। जितना बर्ड आपका खुला रहेगा उतना अच्छा आपको प्रॉफिट गर्मियों के टाइम पर मिलेगा, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर बर्ड एक दूसरे के साथ चिपकेगा तो भी हीट स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और बर्ड खुला रहेगा दोस्तों तो आराम से आप उस बर्ड को निकाल सकते हो। अगर बर्ड को टाइट लोगे, बर्ड में दिक्कत आ गई दोस्तों, तो आपका फ्लॉक गया, आप 2 फ्लॉक पीछे हो जाओगे दोस्तों। तो आपको बिजनेस में जो आदमी अच्छे से दिमाग लगाकर काम करता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक दोस्तों सबसे बड़ी बात, मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन इस टाइम बगैर पूछे फार्म बाई को नहीं चलानी चाहिए। कई फार्म बाई कहते हैं हमने यह चीज़ यूज की हुई है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं दोस्तों हमारे साल के अंदर, जो कि 12 महीनों के अंदर एक दवाई और एक टेम्परेचर कभी भी नहीं रहता दोस्तों। मार्च का अलग मिलेगा, अप्रैल का अलग मिलेगा, जून का अलग मिलेगा, जनवरी फरवरी का अलग मिलेगा। उसके बाद बरसात का टाइम आ गया दोस्तों, बरसात का अलग मिलेगा। तो एक दवाई कभी भी डॉक्टर नहीं लिखता दोस्तों, और एक दवाई पर कभी भी आपका बर्ड नहीं पलता है, और एक दवाई पर कभी भी आपकी मैनेजमेंट नहीं होती है। हर एक मंथ में आपकी मैनेजमेंट, हर एक मंथ में आपकी बीमारी अलग अलग आएगी, और हर एक मंथ में आपको बीमारियों का अलग अलग फेस करना होगा। पूरा साल का आपको डाटा दोस्तों लिखना है, जब से आपने फार्म स्टार्ट किया है और जब आप ख़त्म करोगे, जब भी आपको पता चलेगा हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। पहली बात, अगर कैलकुलेशन आप लिखते चलोगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि 75% फार्मर को ये नहीं पता होता कि हमारे इस बैच में ये बीमारी आई थी। सब फार्म भाई भूल जाते हैं, प्रॉफिट हुआ सब भूल गए, पर जिस दिन घाटा होता है दोस्तों, उस घाटे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उस घाटे से बचने के लिए आपको समस्याएं लिखनी होगी दोस्तों, जब भी आप बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो। अदरवाइज आपको घाटे से तो कोई, मुझे तो लगता नहीं बचा पाएगा। कि जितना हो सकता है दोस्तों, ये 5-6 गलतियाँ फार्मर की ऐसी हैं जो कि फार्म को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर इन गलतियों पर ध्यान दिया जाए तो आपको बचाया जा सकता है। गर्मियों के टाइम पर दोस्तों फीड का स्टैंड का भी बहुत ज़्यादा महत्व है फार्म के अंदर। और एक नहीं स्टैंड होता दोस्तों तो कमरा साइड में बनवा लो दोस्तों, जिससे फीड आपकी स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी। फार्म के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, जिससे कि आपकी फीड ख़राब होती है, जो आपकी बर्ड फीड छोड़ जाता है। आपको तसल्ली नहीं होती तो आपके पास कट्टे होते हैं दोस्तों, बैग 50 kg का, उसको खोल कर 4-5 दिन रख लो, और उसके बाद आप फीड डाल के देखना दोस्तों, जो आपका बर्ड 20-22 कट्टों पे है या 5-7 कट्टों पे है, वो घटाकर 2-3 कट्टे तो पक्के घटेंगे दोस्तों, जिससे आपका बर्ड का वेट भी लॉस होगा। यह भी बहुत बड़ी एक गलती है। इन गलतियों को सुधारने के लिए दोस्तों आप अपने फार्म पर ध्यान दो, भाई छोटी छोटी गलतियाँ क्या चीज़ की हैं। और अगर बिजली का खर्चा बचाना है दोस्तों, आजकल तो सरकार सब्सिडी दे रही है और कंट्रोलर दे रही है, बहुत सारी सुविधा। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि फार्म भाई पता नहीं क्यों पीछे रह रहा है। फार्म भाई इन 5-6 गलतियों के कारण ही पीछे रह रहा है। एक तो दूसरों पे भरोसा करना, एक अपनी मैनेजमेंट लूज करना, बिजली की दवाई गलत चलाना, मैनेजमेंट गलत रखना, बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या है दोस्तों जो बारीक बारीक चीज़ें फार्म भाई नोट नहीं कर पाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर लोड बहुत ज़्यादा रहता है। उसको लोड को देखते हुए फार्म भाई अपने फार्म में नुकसान कर बैठता है बहुत ज़्यादा। बर्ड पालने की बजाय वो पीछे चला जाता है। अगर 4 फ्लॉक अच्छे निकाल लिए, 2 ख़राब निकले, तो कारण नहीं ढूंढता दोस्तों किस कारण से वह ख़राब हुए हैं। वह एक दूसरे के ऊपर थोपता है, या लेबर के ऊपर, या कोई कंपनी का डाल रखा है उसके ऊपर। वह अपनी गलती नहीं मानता दोस्तों। तो अपनी गलती समझकर ही आप फार्म के अंदर काम करो दोस्तों। तो आपको मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, एक भी बैच आपका ऐसा नहीं जाएगा
जो आपका ख़राब हो और आपको क्या समस्या फेस हो रही है, उस चीज़ के हिसाब से आपको दवाई देनी है दोस्तों। उस चीज़ को देखते हुए आपका अच्छा रिजल्ट और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और गर्मियों के टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों लूज ड्रॉपिंग की। वह फार्म भाई नहीं देख पाता है तो किसी से आप सलाह ले सकते हो, पर उस चीज़ का ध्यान रखो दोस्तों। एक तो खास फीड का, एक पानी का, यह बहुत ज़्यादा महत्व है। पानी ठंडा होगा तो आपका बर्ड अच्छे से निकल जाएगा। पहले हफ्ते में अगर आप अच्छे से वेट ले लोगे तो दोस्तों आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, फार्म भाई को अच्छी लगी हो या किसी भाई को अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों जितना हो सकता है कमेंट करो दोस्तों, शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपका भाई साहिल अगली वीडियो में आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी वीडियो को यहीं पर हम विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।